किसी गांव में एक लोभी व्यापारी रहता था। वह बहुत चालाक था और हर किसी को धोखा देकर पैसा कमाने की कोशिश करता था। गांव के लोग उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसकी चालाकी को मात नहीं दे पाता था। एक दिन एक कौवा व्यापारी की दुकान के पास आया। व्यापारी ने देखा कि कौवा बार बार दुकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने कौवे को भगाने के लिए एक लाठी उठाई, लेकिन कौवा उड़कर दूर बैठ गया। अगले दिन कौवा फिर आया। इस बार व्यापारी ने सोचा, क्यों ना इसे पकड़कर बेच दूं और पैसे कमाऊं। उसने कौवे के लिए दाना डाल दिया। कौवे ने देखा कि व्यापारी कुछ सोच रहा है। उसने व्यापारी की चाल समझ ली और खुद भी एक योजना बनाई। कौवा धीरे धीरे दुकान के अंदर गया और व्यापारी के दाने खाने लगा। जैसे ही व्यापारी ने कौवे को पकड़ने की कोशिश की, कौवा फुर्ती से उड़ गया और व्यापारी की दुकान से एक चमचमाता सिक्का उठा ले गया। कौवा उड़ते हुए गांव के सभी लोगों के पास गया और कहा, यह लोभी व्यापारी हमेशा तुम्हें धोखा देता है। मैंने उसकी दुकान से सिक्का उठाया है। यह तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का बदला है। गांव के लोगों ने कौवे की तारीफ की और तय किया कि अब वे व्यापारी की दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। शिक्षा: लोभ और धोखे से किसी का भला नहीं होता। समझदारी और ईमानदारी से ही समाज में सम्मान मिलता है। एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा और घना पेड़ खड़ा था। उसका नाम बरगद था। वह जंगल का सबसे पुराना और मजबूत पेड़ था। उसकी शाखाओं पर कई पक्षी बसेरा करते थे। उसकी छांव में जानवर आराम करते थे और उसकी जड़ों के पास छोटी छोटी चींटियां अपना घर बनाती थी। बरगद पेड़ सबकी मदद करता और सबका ख्याल रखता। पक्षी उसे अपनी मीठी आवाज में गाने सुनाते और हवा उसकी शाखाओं से खेलती। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता था कि उसके इतने सारे दोस्त थे। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के साथ साथ एक भयंकर तूफान आने वाला था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी डर गए। तूफान से पहले खरगोश ने बरगद से कहा, यह तूफान बहुत खतरनाक लग रहा है। क्या हम तुम्हारी जड़ों के पास छिप सकते हैं? बरगद ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मेरी जड़ें तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। चिड़िया ने पूछा, क्या हम तुम्हारी शाखाओं पर बैठ सकते हैं? बरगद ने कहा, बिल्कुल, मेरी शाखाएं तुम्हें सुरक्षित रखेगी। हिरण, गिलहरी और अन्य जानवर भी बरगद के पास आ गए। सबने उसकी छांव और मजबूत जड़ों में शरण ली। तूफान ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। तेज हवाओं ने कई पेड़ों को गिरा दिया और बारिश ने जमीन को गीला और कमजोर बना दिया। लेकिन बरगद अपनी मजबूत जड़ों के कारण डटा रहा। उसकी शाखाओं ने पक्षियों को सुरक्षित रखा और उसकी जड़ों ने छोटे जानवरों को बचा लिया। जब तूफान शांत हुआ तो जंगल के सभी जानवर और पक्षी बरगद के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, बरगद, तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। अगर तुम हमें शरण नहीं देते तो हम शायद यह तूफान झेल नहीं पाते। बरगद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। यही सच्ची दोस्ती है, एक दूसरे का साथ देना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। तुम सब मेरे दोस्त हो और दोस्तों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। शिक्षा: ये कहानी सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। एकता और सहायता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका नाम सेठ किशनलाल था। उसके पास बड़ी हवेली, ढेर सारा सोना चांदी और कई नौकर चाकर थे। लेकिन वह हमेशा उदास और परेशान रहता था। उसे खुशी महसूस नहीं होती थी। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। रघु के पास छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। वह अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का पेट पालता और रात को चैन की नींद सोता। एक दिन सेठ ने रघु को गाते हुए खेतों में काम करते देखा। वह हैरान होकर सोचने लगा, ये गरीब आदमी इतना खुश कैसे है, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी रहता हूँ। सेठ ने रघु को बुलाया और पूछा, रघु, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो धन दौलत भी नहीं। रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, खुशी का धन दौलत से कोई लेना देना नहीं।
मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ और जो मेरे पास है उसी में संतोष करता हूँ। यही मेरे सुख का राज है। सेठ ने सोचा कि रघु को अमीर बनाकर उसकी खुशी की परीक्षा ली जाए। अगले दिन सेठ ने रघु को 100 सोने की मोहरें दी और कहा, ये लो, अब तुम अमीर हो गए, इसे संभाल कर रखना। रघु ने सोने की मोहरें खुशी खुशी ले ली, लेकिन अब उसकी चिंता बढ़ गई। वह सोचने लगा, अगर किसी ने मेरी मोहरें चुरा ली तो इन्हें कहां छिपाऊं? अगर खो गई तो क्या होगा? अब रघु चैन से सो नहीं पाता था। वह हमेशा डर और चिंता में डूबा रहता। कुछ ही दिनों में उसकी खुशी गायब हो गई। कुछ दिन बाद रघु सोने की मोहरें लेकर सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, ये मोहरें वापस ले लीजिए। जब से ये मेरे पास आई हैं, मेरी खुशी चली गई है। मुझे अब समझ आ गया है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष और सच्चाई में है। सेठ को भी रघु की बात से सच्चाई का एहसास हुआ। उसने मन में ठान लिया कि अब वह धन का दास नहीं बनेगा बल्कि अपने जीवन में संतोष और सच्चाई लाएगा। शिक्षा: यह कहानी सिखाती है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष, सच्चाई और सरल जीवन में है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसके पास एक सुंदर तोता था जिसे वह बहुत प्यार करता था। तोता हमेशा पिंजरे में बंद रहता था। एक दिन सौदागर व्यापार के लिए जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। सौदागर ने तोते से पूछा, जंगल से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जंगल के दोस्तों से कहना कि मैं पिंजरे में कैद हूं। सौदागर ने वादा किया और जंगल में पहुंचकर तोते के दोस्तों को उसका संदेश दिया। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनमें से एक तोता तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सौदागर यह देखकर हैरान हुआ लेकिन कुछ नहीं कहा। जब सौदागर घर लौटा तो उसने अपने तोते को यह घटना बताई। यह सुनते ही पिंजरे में बैठा तोता भी बेहोश होकर गिर गया। सौदागर घबरा गया और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। उसने कहा, मेरे जंगल के दोस्तों ने मुझे सिखाया कि आजादी पाने का यही तरीका है। तोता खुशी खुशी उड़ गया और सौदागर यह समझ गया कि प्यार का मतलब बंधन में रखना नहीं है। शिक्षा: सच्चा प्यार किसी को आजादी देने में है, न कि उसे कैद करने में। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू की सूंड बहुत छोटी थी और उसे हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती थी कि बाकी जानवर कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। एक दिन गोलू ने जंगल के जानवरों से पूछा, मगरमच्छ क्या खाता है? किसी को ठीक से जवाब नहीं पता था, तो गोलू ने तय किया कि वह नदी किनारे जाकर खुद पता लगाएगा। गोलू नदी के पास पहुंचा और वहां एक मगरमच्छ को देखा। उसने मगरमच्छ से पूछा, आप क्या खाते हैं? मगरमच्छ ने शरारत से कहा, आओ मैं तुम्हें पास आकर बताता हूँ। जैसे ही गोलू पास गया, मगरमच्छ ने उसकी छोटी सूंड पकड़ ली और खींचने लगा। गोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मगरमच्छ से अपनी सूंड छुड़ाने की कोशिश की। मगरमच्छ खींचता रहा और गोलू पीछे हटता रहा। बहुत संघर्ष के बाद गोलू ने अपनी सूंड छुड़ा ली, लेकिन अब उसकी सूंड लंबी हो चुकी थी। गोलू पहले उदास हुआ, लेकिन जब उसने महसूस किया कि लंबी सूंड से वह पेड़ों से फल तोड़ सकता है, पानी पी सकता है और खुद को ठंडा रख सकता है, तो वह खुश हो गया। अब गोलू जंगल में सबसे खास हो गया और उसकी लंबी सूंड उसकी ताकत बन गई। शिक्षा: कभी कभी मुसीबतें हमें नई ताकत और खासियत देती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। घने जंगल के किनारे एक छोटा खरगोश गुब्बू रहता था। गुब्बू बहुत चंचल और हंसमुख था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह पूरे जंगल के जानवरों का दोस्त बने, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह कैसे सभी का दिल जीत सके। एक दिन जंगल में अचानक से आग लग गई। सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर सब अपनी जान बचाने में लगे थे। गुब्बू भी डर गया, लेकिन उसने देखा कि बहुत से छोटे छोटे जानवर और पक्षी मदद के बिना फंसे हुए हैं। गुब्बू ने अपनी हिम्मत जुटाई और जल्दी से एक तरकीब सोची।
उसने पास के तालाब से पत्तों का इस्तेमाल कर छोटे छोटे बर्तन बनाए और उनमें पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने बंदर को बुलाया और कहा, तुम पेड़ों पर जाकर आग बुझाने में मेरी मदद करो। धीरे धीरे सारे जानवर उसकी मदद करने लगे। हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकने लगा, हिरण और भालू ने रास्ता साफ किया और चिड़ियाएं तालाब से पानी भरकर लाने लगे। कुछ ही घंटों में सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया। सारे जानवर बहुत खुश हुए। शेर, जो जंगल का राजा था, गुब्बू के पास आया और बोला, आज तुमने दिखा दिया कि छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से हम सबकी जान बचाई। अब तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद गुब्बू पूरे जंगल का सबसे प्यारा और भरोसेमंद दोस्त बन गया। सीख: सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हों। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु ठहरे हुए थे। उनकी सरलता और ज्ञान के कारण लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान मांगते। एक दिन गांव का एक आदमी साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख है। लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरी परेशानी खत्म हो जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे एक कटोरा लाओ और उसमें थोड़ा नमक डालकर पानी भरो। आदमी ने वैसा ही किया। साधु ने कहा, अब इस पानी को पी लो। आदमी ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, यह पानी बहुत कड़वा है। साधु ने कहा, अब चलो इसे झील में डालते हैं। वे दोनों झील के पास गए और आदमी ने वही कटोरा झील में खाली कर दिया। फिर साधु ने कहा, अब झील से थोड़ा पानी पियो। आदमी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत मीठा और ताज़ा है। साधु मुस्कुराए और बोले, जीवन के दुख भी नमक की तरह है। उनका स्वाद इस पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे लेते हो। अगर तुम्हारा दिल छोटा कटोरे जैसा है तो दुख सहन करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम अपने दिल को झील जितना बड़ा बना लो तो वही दुख तुच्छ लगेंगे। आदमी को अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपना नजरिया बदलने का निश्चय किया। सीख: जीवन में दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं। अपने मन को बड़ा बनाएं और समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके कई शिष्य दूर दूर से ज्ञान अर्जित करने आते थे। उनके आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करते और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को एक विशेष पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुम सबको एक एक मिट्टी का दीपक दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर जंगल में जाना है और इसे उस स्थान पर जलाना है जहाँ कोई तुम्हें देख ना सके। जो शिष्य इस कार्य को सही से पूरा करेगा उसे मैं विशेष आशीर्वाद दूंगा। शिष्य अपने अपने दीपक लेकर जंगल की ओर चले गए। पूरे दिन और रात भर शिष्य अपने दीपकों को जलाने के लिए छिपे स्थान ढूंढते रहे। अगले दिन सभी शिष्य गुरु के पास लौटे और गर्व से बोले कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन एक शिष्य जिसका नाम नीरज था, चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। गुरु ने उससे पूछा, नीरज, तुमने अपना दीपक क्यों नहीं जलाया? नीरज ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां मैं स्वयं से छिप सकूं। जब भी मैं दीपक जलाने की कोशिश करता, मेरी आत्मा मुझे देख रही होती। गुरु मुस्कुराए और बोले, नीरज, तुमने सही अर्थ में मेरे इस पाठ को समझा है। मनुष्य कहीं भी छिप सकता है, लेकिन अपने अंतर मन से कभी नहीं। हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करना ही सच्चा ज्ञान है। सीख: ईमानदारी वही है जो तब भी बनी रहे जब कोई देखने वाला ना हो। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में राजा के महल के पास एक बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच गिर गया। रास्ते से गुजरने वाले लोग उस पत्थर को देखकर परेशान होते, लेकिन कोई उसे हटाने की कोशिश नहीं करता था। कुछ व्यापारी आए और बोले, यह राजा का काम है, वह इसे हटवाएगा, और बिना कुछ किए आगे बढ़ गए। एक सैनिक आया और बोला, मैं तो लड़ाई लड़ने के लिए बना हूं, यह काम मेरा नहीं है। कुछ देर बाद एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि पत्थर की वजह से
सभी को परेशानी हो रही है। वह रुका, अपना सामान नीचे रखा और पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने पत्थर को किनारे कर दिया। जैसे ही पत्थर हटा, उसे नीचे एक थैली मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो भी यह पत्थर हटाएगा, यह इनाम उसी का होगा। ये राजा की ओर से एक परीक्षा थी, ताकि देखा जा सके कि कौन अपने कर्तव्य को निभाता है। किसान बहुत खुश हुआ और उसने समझ लिया कि सच्चा साहस वही है जो दूसरों की मदद के लिए किया जाए। शिक्षा: समस्याओं से बचने के बजाय उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर था और रोज जंगल के किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक बुलाई। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। सभी जानवरों ने शेर के पास जाकर विनती की, हे शेर राजा, कृपया हर दिन पूरे जंगल में शिकार मत किया कीजिए। हम रोज आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इससे आपको शिकार के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने थोड़ी देर सोचा और फिर गरजते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं पूरे जंगल को खा जाऊंगा। डर के मारे सभी जानवरों ने सिर झुका लिया। अब हर दिन एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। एक दिन बारी आई एक छोटे से चतुर खरगोश की। खरगोश ने सोचा, अगर मैं भी शेर के पास गया तो मेरी जान तो जाएगी ही। क्यों ना मैं अपनी चतुराई से शेर को सबक सिखाऊं। खरगोश ने एक योजना बनाई और जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर भूख से गुस्से में गुर्राया, इतनी देर क्यों की? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक और बड़ा शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का राजा है। मैंने उससे कहा कि असली राजा तो आप हैं। उसने मुझे यह कहकर छोड़ दिया कि आपसे लड़कर ही वह फैसला करेगा कि असली राजा कौन है। शेर ने गुस्से में कहा, मुझे उस ढोंगी शेर को दिखाओ, मैं अभी उससे लड़ाई करूंगा। खरगोश शेर को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर है, आप अंदर झांक कर देख लीजिए। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा कि सच में कोई शेर अंदर है। गुस्से में उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर लौट आई। शेर ने समझा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। क्रोध में उसने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी समझदारी से पूरे जंगल को शेर के आतंक से बचा लिया। सभी जानवरों ने खुशी मनाई और चतुर खरगोश की खूब सराहना की। सीख: बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।